हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, DUZ की मार्किंग स्कीम क्या होती है, DUZ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और उसकी फॉर्म की डेट्स क्या होती हैं, DUZ में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना होता है, इसके एग्जाम सेंटर्स क्या आते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट और फुल इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं एजुकेशनल वीडियोज़। तो आइए हम शुरू करते हैं DUZ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ हाईलाइट्स हैं और नेम ऑफ द एग्ज़ाम, इसको एग्ज़ाम का नाम क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। इसको कंडक्ट कौन कराता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये एग्ज़ाम का जो लेवल होता है नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स होती है और फ्रीक्वेंसी एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी होती है, साल में एक बार एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का जो मोड होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है, ये 2 घंटे की एग्ज़ाम होती है, 2 आवर्स की एग्ज़ाम होती है। इसमें सिलेबस आता है क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। एग्जाम पैटर्न होता है 100 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और MCQ क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होती है, ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है और इंग्लिश में होती है। इसका पेपर हिंदी में नहीं होता है। एग्ज़ाम की जो फीस लगती है 750 रुपये लगती है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, 300 रुपये लगती है SC ST PWD के लिए। एग्ज़ाम का पर्पस होता है एडमिशन 18 कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 18 कॉलेज में एडमिशन के लिए DUZ की एग्ज़ाम्स होती है। इसके अंदर कोर्स कौन कौन से ऑफर्ड होते हैं, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसको BMS बोला जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन सिलेबस के लिए, इन सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्स होती है। नंबर ऑफ सिटीज़, कितनी सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, 18 सिटी। इंडिया के 18 सिटी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है। इसके अंदर इंडियन ही स्टूडेंट नहीं, फॉरेन स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर ये है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको वेबसाइट है www.du.ac.in, इसी एग्ज़ाम से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, इसी वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, इसी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, इसी पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट होता है। पूरी इंफॉर्मेशन आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको बताते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। आइए अब जानते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। ये 100 मार्क्स का होता है, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 100 मार्क्स होता है। टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 400 नंबर का इसका पेपर होता है, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग होती है और ये एग्ज़ाम केवल इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती है। ये एग्ज़ाम के सेक्शंस होते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, बिजनेस। 4 सेक्शंस में एग्जाम होती है, इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होती है। एवरी क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे फुल 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग कारण कट जाता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं कटता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अंदर 4 सेक्शन में एग्जाम होती है, हर सेक्शन 25 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। आइए अब और जानते हैं इसके अंदर मार्किंग स्कीम जानिए। हम मार्किंग स्कीम के साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होते हैं, एग्जाम फॉर्म कब आते हैं। DUZ के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। और लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, अप्रैल के लास्ट तक जाते हैं, 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म जाते हैं। और DUZ का जो एप्लीकेशन एडमिट कार्ड रिलीज होता है वो 2nd वीक ऑफ मई में रिलीज हो जाता है। ये कौन रिलीज करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको NTA बोला जाता है। DUZ एग्जाम डेट्स होती है 1st वीक ऑफ जून के 1st वीक में इसकी एग्जाम डेट होती है।
और ये 18 सिटी में होती है, 18 सिटी में होती है। 2 स्लॉट्स में एग्जाम होती है, मॉर्निंग और नून में एग्जाम, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में इसकी एग्जाम होती है। ड्यू डेट का जो रिजल्ट रिलीज होता है वो लास्ट ऑफ जून में रिलीज हो जाता है, और जैसे ही आपको इसके अंदर ये रिजल्ट आता है तब आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाता है, फिर आप इसकी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स जो ड्यू डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट थी, लेकिन हर साल यही रहती हैं, साल में एक बार एग्जाम होती है, कभी कभार चेंज भी हो जाती हैं, जैसा कि इस बार लॉकडाउन के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण चेंज हुआ, लेकिन हर साल ये डेट यही रहती है और साल में एक बार होती है। 18 सिटी में एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है और केवल इंग्लिश में एग्जाम होती है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन सही करते हैं पूरे 4 नंबर मिलते हैं, गलत करेंगे 1 नंबर कट जाता है, 400 नंबर का पेपर होता है। आइए अब जानते हैं ड्यू डेट क्या होती है। व्हाट इज ड्यू डेट? ड्यू डेट इज ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड फॉर एडमिशन ऑफ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ अपार्ट 18 कॉलेज applied to दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडेक्स एग्जाम फैसिलिटेड टू द, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंट्रेंस एग्जाम होती है, साल भर में एक बार एग्जाम होती है। 18 कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइटेड है। और ये कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन के लिए होती है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको BMS बोला जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन 3 कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए 18 कॉलेज में ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइटेड है, उनमें एडमिशन के लिए एग्जाम होती है। ये एग्जाम का मैंने सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है। आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर सिलेबस कौन कौन सा आता है, इस सिलेबस की पूरी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आइए अब जानते हैं ड्यू डेट का सिलेबस। इसके जो टॉपिक होते हैं 4 सेक्शन में डिवाइड किए होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो सिलेबस होता है उसके अंदर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ज्योमेट्रिक जिसमें लाइंस, ट्राइंगल्स और एंगल्स की क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉसेस, और मैथमेटिकल सीरीज जिसमें आप AP, GP और उसकी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं इसकी बुक्स भी बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। आइए अब जानते हैं सिलेबस फॉर रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। इसके अंदर वर्बर एनालॉज, वर्ड सीक्वेंस, टर्म एंड प्रीपोजिशंस, टाइम सीक्वेंस, नंबर सीरीज और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायग्राम वर्बल रीजनिंग, डायग्राम वर्बल रीजनिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स। ये तो था किसका? रीजनिंग एंड एबिलिटी का, एनालिटिक एबिलिटी का सिलेबस। आइए अब जानते हैं सिलेबस इंग्लिश के लिए। इसमें ग्रामर आता है, एमसेज पैसेज आते हैं, एरर फाइंडिंग आता है, वर्ड पेयरिंग आती है, वोकेबुलरी आती है और वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग आती है। ये इंग्लिश उसी टाइप से आती है जैसे आपने 12th क्लास के उसमें पढ़ा हुआ है। अब जानते हैं सिलेबस फॉर बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। सिलेबस फॉर बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के लिए कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो था चारों सेक्शंस का सिलेबस। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। 4 सेक्शन एग्जाम होती है, 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर की एग्जाम होती है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है, और ये एग्जाम केवल और केवल इंग्लिश में होती है। आइए अब जानते हैं, अभी अपन ने सिलेबस जाना, अब इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि ड्यू डेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये जो इंपॉर्टेंट बुक हैं, आप अगर इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छे फायदेमंद होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बल्बर नॉर के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप अर्जुन शर्मा की बुक यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर और कंपोजिशन के लिए व्रेन एंड मार्टिन की बुक यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के BMS के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अरिहंत की एक्सपर्ट बुक भी ले सकते हैं। और इसके अंदर BBA और इसके लिए BMS की गाइडेंस के लिए सीमा कुमारी की जो बुक आती है वो भी अच्छी बुक है। सेल्फ स्टडी BA, BBA, BBS, BBM एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अरिहंत एक्सपर्ट की बुक ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि DU में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। आप ये ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, किसी बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है आप तो नीचे मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूँगा।
आइए अब जानते हैं डीयू के जो एग्जाम सेंटर्स होती हैं। डीयू जेड के एग्जाम सेंटर अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, रांची, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली, जयपुर, नागपुर, पटना, वाराणसी, जम्मू, गुवाहाटी, चंडीगढ़, भोपाल, ऑल ओवर इंडिया में 18 सेंटर्स होते हैं। इन सेंटर्स में आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो कोई भी 2 सेंटर आप फिल कर देंगे, जो भी आपके नियर बाय हैं वो सेंटर्स आपको मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं डीयू के अंदर कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं। बीएमएस बीए ऑनर्स के लिए यहाँ पे अपने पास जो सीट्स हैं, यहाँ पे आपको देख रहे हो भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बीए के लिए 68 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के लिए 68 सीट्स हैं, यहाँ 51 सीट्स हैं। तो ये कुछ सीट्स हैं जो कि कॉलेज में अवेलेबल हैं। या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पूरे सीट्स कि कौन से कॉलेज में किस कॉलेज के कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, या पूरी यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीबीए एफए के इसके लिए भी कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास शहीद गुरु कॉलेज अप्लाइड के लिए 51 सीट्स हैं, और इसके अंदर यहाँ पे 51 सीट्स हैं। तो ये तो कुछ सीट्स थी जो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये मैं पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं रहती है। इसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 12th में आपको जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 60% होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम आपको 55% होना चाहिए। ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश मैथ्स के तो कंपलसरी है, साथ में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को काउंट करता है। इसके अंदर 65% जो रहता है वो आपका रहता है डीयू जेड के, इस पर डिपेंड करता है, और जो 35% रहता है वो आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए है। आइए अब जाते हैं सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होता है इसका। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो स्टूडेंट को जीडी के लिए बुलाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और सिलेक्शन कैंडिडेट का जैसे ही डन होता है तो उसकी रैंक कैलकुलेट की जाती है, और परसेंटेज का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट का आपका 65% होता है। जो भी डीयू जॉइंट एडमिशन टेस्ट आप देते हैं, डीयू जेड का जो एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं उसका 65% कैलकुलेट होता है, और जो भी आपने 12th की एग्जाम क्वालिफाई की है 4 सब्जेक्ट के, आपका 35% कैलकुलेट होता है। तो ये तो था सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ये तो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और सिलेबस में आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, इसकी ऑल डिटेल डिस्क्रिप्शन में आल्सो मिल जाएगी आपको, आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू।